एनएचएम ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाई थी 2022 और 23 में, उनका रिजल्ट क्यों नहीं आया गया? उस रिजल्ट के बेसिस पे कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को नौकरी क्यों नहीं दी गई? बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो एग्जाम दिया था। मैंने भी उस नोटिफिकेशन के डिटेल्स आपसे शेयर किए थे, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करवाया था। तो वो एग्जाम क्यों नहीं हो पाया? उस एग्जाम का रिजल्ट क्यों नहीं आ पाया? उससे रिक्रूटमेंट कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? ये सारा डिटेल इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स ये मेरे पास आए हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ये धोखा क्यों हुआ। तो ये एनएचएम जो होता है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, नेशनल हेल्थ मिशन। जैसे मध्य प्रदेश का एनएचएम है, मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन, एमपी एनएचएम बोलते हैं हम जिसे। ये कभी भी खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को टेंडर देता है, टेंडर जारी करता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक कंपनी थी जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विस। ये एक एचआर कंपनी है जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, आपका एग्जाम लेती है, आपके मार्कशीट्स को, आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार करती है। और ये पूरा प्रोसेस कौन करता था? पहले सैम्स करके एक वेबसाइट थी, सैम्स करके एक कंपनी थी, वो करती थी। जैसे अभी भी आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, अलग अलग दूसरे स्टेट जैसे त्रिपुरा हुआ, या फिर और दूसरा गवर्नमेंट के जो, दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवा रही है। पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और इसकी मान्यता निरस्त कर दी। अब क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया वो देख लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए और आप अब इंतजार ना करें उन एग्जाम्स के रिजल्ट का, या उन एग्जाम्स के रिजल्ट के बेसिस पे ज्वाइनिंग का। मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाए, ताकि आप इंतजार नहीं करें, आपका टाइम वेस्ट ना करें और आगे बढ़ जाए, आगे परीक्षाओं की तैयारी करें, प्राइवेट जॉब्स की तैयारी करें और अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों, स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है, ये 19/5/2023 का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट की तरफ से क्या आदेश आया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा मिशन, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा मिशन के आदेश क्रमांक, ये नोटिस का क्रमांक दिया है। ठीक है, क्या किया है? एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक एजेंसी है, फिर से बोल रहा हूँ, जो सैम से थी वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन थी। सरकार जिसे कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सरकार की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परीक्षा लेता है, रिजल्ट डिक्लेयर करता है और पूरा आईटी का काम, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट मेंटेन करने का काम वही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विस सेम्स का अनुबंध निरस्त करते हुए संस्था को 3 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो सैम्स जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने मध्य प्रदेश एनएचएम के नियमों का पालन नहीं किया होगा, या उनका नहीं सेटलमेंट हो पाया चीजों के बेसिस पे, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके बेसिस पे यदि कुछ नहीं हो पाया होगा, इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने इनका लाइसेंस जो है निरस्त कर दिया है। ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पदों की परीक्षाओं को निरस्त करने संबंधित सार्वजनिक सूचना। तो इस चैनल पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़े रहिए, ताकि आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे, आपके एग्जाम्स मिस ना हो, आपकी टाइमलाइंस मिस ना हो। टाइम पे फॉर्म भर दे, टाइम पे सिलेबस आपको बता दूंगा, टाइम पे प्रिपरेशन करवा दूंगा, आपका एडमिट कार्ड बता दूंगा टाइम से। तो ये सारी चीजें के लिए मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके इस चैनल को फॉलो करते रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आगे उन्होंने मेंशन किया है कि इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। किए जाने के कारण संस्था, ब्लैकलिस्ट करने के कारण इस संस्था ने जो भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई थी, ठीक है, द्वारा आयोजित निम्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। परीक्षा हो गई थी पर उनके परिणाम नहीं घोषित होंगे, क्योंकि इस संस्था का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है कि हमारे साथ धोखा क्यों हुआ। ये धोखा नहीं बोलेंगे, इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। यदि आप किसी कंपनी को, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आप सरकार के साथ काम करते हो और आप सरकारी नियमों के आधार पर काम नहीं करते हो, या जो भी गाइडलाइंस दी है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो सरकार के पास अधिकार होता है कि उसको निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो भी नीचे मैं आपको एग्जाम्स बता रहा हूँ निरस्त हो चुकी है, इनका परिणाम नहीं आएगा, तो उसके लिए इंतजार मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, आगे की परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन सी परीक्षा है। सबसे पहले संविदा स्टाफ नर्स की वैकेंसी, जिसकी परीक्षा हुई थी 3/8/2022, 3 अगस्त 2022 को जो परीक्षा हुई थी,
उसके बाद संविदा फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी निकली थी उसी के साथ में, जिसकी परीक्षा 4/8/2022 को हुई थी। उसके बाद सलाहकार किशोर स्वास्थ्य के लिए 10 जनवरी को परीक्षा हुई थी। फिर इंसेक्ट कलेक्टर, फिर उसके बाद सलाहकार सीपीएचसी, फिर सलाहकार कम्युनिटी मॉनिटरिंग, फिर सलाहकार आईटी आईआरटीसीएस, ओके। उसके बाद सलाहकार आईटी आईआरटीएस, ओके। फिर उसके बाद संविदा एएनएम की परीक्षा जो थी 21 जनवरी को हुई थी, वो भी निरस्त हो जाएगी, ठीक है। संविदा सब इंजीनियर वो भी 21 जनवरी को हुई थी। उसके बाद संविदा जिला डाटा मैनेजर 21 जनवरी को हुई थी। उसके बाद संविदा माइक्रो बायोलॉजिस्ट वो भी 21 जनवरी को हुई थी। और लास्ट संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर जो की हुई थी 7 फरवरी को। तो ये जारी जो परीक्षाएं हुई थी वो निरस्त हो चुकी है, इनका इंतजार मत करिए, आगे बढ़ जाइए, आगे परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। सारी जॉब वैकेंसीज जो आने वाली है, जो इंपॉर्टेंट है, आपसे मिस ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए। ऑल